हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम रेसिपी में अड़दिया पाक बनाते हैं और साथ में कथा भी ज़रूर करेंगे। फ्रेंड्स, शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का हमारे धर्म ग्रंथ में विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति शिव की 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है वह मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भाग्यशाली लोग ही अपने जीवन काल में 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर पाते हैं। ज्योतिर्लिंग 2 शब्दों से मिलकर बनता है। शिव प्रकाशमान ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। धार्मिक मान्यता और ग्रंथों के अनुसार शिव साक्षात रूप में एक दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे और धरती पर अपने अलग अलग रूप में विभिन्न स्थान पर साक्षात विराजमान हुए थे। तो फ्रेंड्स, आज हम हमारी रेसिपी में शिव जी की 12 ज्योतिर्लिंग में से भगवान काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में जानते हैं। श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश में वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित है। वाराणसी का पौराणिक नाम काशी भी है, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को काशी विश्वनाथ भी कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई, ये पौराणिक कथा के माध्यम से जानते हैं। तो चलिए रेसिपी के साथ साथ कथा भी सुनते हैं। भगवान शिव तथा माता पार्वती के विवाह के बाद एक बार दोनों गगन विहार के लिए निकले। ऐसे में माता पार्वती महादेव से एक आनंद वन का निर्माण करने को कहते हैं, जो ब्रह्मा जी की सृष्टि से अलग हो, अलौकिक हो और जहाँ वे महादेव के साथ कुछ समय एकांतवास कर सके। तब महादेव माता पार्वती की इच्छा पूर्ण करने के लिए ब्रह्मा जी की सृष्टि से अलग आकाश में एक 5 कोस लंबे चौड़े आनंद वन का निर्माण करते हैं। ये वन अत्यंत सुंदर और अलौकिक था। इसके बाद भगवान महादेव माता पार्वती के साथ उस आनंद वन में आनंद विहार करने लगे। माता पार्वती को उस आनंद वन में परमानंद की प्राप्ति हुई और माता ने महादेव से कहा कि मैं चाहती हूँ कि हे परमानंद, दुखों से मुक्ति चाहने वाले प्रत्येक जीव को ये प्राप्त हो। तब भगवान महादेव कहते हैं कि हे देवी, आप समस्त संसार की माता हो, इसीलिए आपको मन में जन कल्याण की भावना होना स्वाभाविक है। मैं आपकी ये इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। तब भगवान महादेव भगवान श्री विष्णु जी को उस आनंद वन में तपस्या करने को कहते हैं, ताकि उनकी तपस्या से उस क्षेत्र में तप तथा ज्ञान और भक्ति का प्रसार हो तथा पीड़ित प्राणियों की मुक्ति का केंद्र बन सके। उस क्षेत्र में भगवान श्री विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से एक कुंड बनाया और कई हजार वर्षों तक वहां तपस्या की। तपस्या करते करते भगवान श्री विष्णु जी का पसीना बहने लगा। तपस्या के साथ साथ पसीना और बहने लगा तथा जल रूप में उस कुंड में भरने लगा। भगवान श्री विष्णु जी की तपस्या से उस पवित्र क्षेत्र में तप, ज्ञान तथा भक्ति की स्थापना हुई। भगवान श्री विष्णु जी के शरीर से पसीने की अनेक धाराएं बहने लगी, जिसके कारण उस पवित्र क्षेत्र सहित समस्त आकाश भी जल से व्याप्त हो गया। ये देखकर भगवान शिव उस पंचकोशी क्षेत्र को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। भगवान विष्णु तपस्या पर होने के कारण भाव विभोर होकर जब अपना सिर हिलाते हैं तो अपने कान से एक कर्णफूल उस कुंड में गिर जाता है, जो मणिकर्णिका नाम पर आज भी काशी में स्थित है।
इसके बाद भगवान महादेव माता सती की इच्छा से उस पंचकोशी क्षेत्र को पृथ्वी पर स्थापित कर देते हैं। वही क्षेत्र आज काशी अथवा वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध है। तब भगवान श्री विष्णु महादेव से प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव, जब तक आप दोनों यहाँ संयुक्त रूप से निवास नहीं करेंगे तब तक एक काशी नगरी सूनी रहेगी। तब भगवान महादेव और माता पार्वती दोनों वहाँ संयुक्त रूप से शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए। ये शिवलिंग श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। महादेव तथा माता सती की ज्योति से अलौकिक काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग सतयुग से कलयुग तक अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करता रहा है। काशी भगवान महादेव की सबसे प्रिय नगरी है। इसमें भगवान महादेव तथा माता पार्वती का निवास स्थान है। कहा जाता है कि पुराणों के अनुसार प्रलय काल में भी काशी का विनाश नहीं होता। इसे भगवान शिव अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। इस कारण काशी को अविनाशी नगरी भी कहा जाता है। प्राचीन काल से ही लोग मुक्ति पाने के लिए काशी में जाकर प्राण त्यागते हैं। पुराणों में वर्णित स्वयं भगवान भोलेनाथ मरते हुए प्राणी के कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं, जिससे जीव जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। इस स्थान का पौराणिक नाम काशी है और वरुणा तथा असी दो नदियों के किनारे बसी होने के कारण इस जगह का नाम वाराणसी पड़ा। काशी के पूर्व में गंगा नदी, उत्तर में वरुणा नदी तथा दक्षिण में असी नदी बहती है। पूरे विश्व से लोग काशी दर्शन करने आते हैं। यहाँ की गंगा आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भगवान महादेव हर साल कुछ क्षण काशी में रहने के लिए आते हैं। कथा के अनुसार एक बार शनिदेव भगवान महादेव को उन्हें ढूंढने के लिए काशी आए और 7 साल तक मंदिर के बाहर खड़े रहे। यही कारण है कि काशी विश्वनाथ के बाहर एक प्राचीन शनि मंदिर भी है। मंदिर की बाजू में एक ज्ञान कुआं भी है। मान्यता है कि एक कुआं भगवान महादेव ने स्वयं अपने त्रिशूल से खोदा था। ये कुएं का जल पीने से मनुष्य को ज्ञान तथा भक्ति की प्राप्ति होती है। काशी में लगभग 84 घाट है। सबसे प्रसिद्ध घाट है दशाश्वमेध घाट। यह घाट पर स्वयं ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, इसीलिए एक घाट का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती यही घाट पर की जाती है। प्रत्येक घाट के साथ साथ कोई न कोई पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। यहाँ पर 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ भी है, जहाँ माता के मणिजड़ित कुंडल गिरे थे। यहाँ भगवान राम ने पंचकोशी परिक्रमा की थी तथा पांडवों ने भी यहाँ पंचकोशी परिक्रमा की थी। 12 ज्योतिर्लिंग में से काशी विश्वनाथ मंदिर को भी 4 धाम में से एक माना गया है। यहाँ ये ज्योतिर्लिंग 7वें स्थान पे है। विश्वनाथ का अर्थ है विश्व या ब्रह्मांड का शासक। इसके दर्शन मात्र से ही लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसी कारण इस नगरी को मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। इसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये 12 ज्योतिर्लिंग में से काशी विश्वनाथ मंदिर की कहानी और हमारा अयोध्या पाक भी? आप लोग कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अवनवी रेसिपी और अवनवी कथा के साथ मिलते रहें। तो 8वां ज्योतिर्लिंग की कथा लेकर मिलते हैं अगली रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।